अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबका खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल खालिद ज़फ़र नदवी ऑफ़िशियल में। पिछली वीडियो में हमने आपको तख्ती नंबर 3 हरकात पढ़ाया था, उसी का दूसरा पार्ट है ज़ेर। ये जो नीचे आप हरा हरा देख रहे हैं ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ज़ेर। नूरानी क़ायदा और कुरान पाक पढ़ने से पहले हम औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ेर, पिछली वीडियो में बताया था हमने ज़ेर किसे कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हमज़ा के नीचे जो डंडा बना हुआ है तिरछा तिरछा, इसको बोलते हैं ज़ेर। बा के नीचे लगी हुई है, इसको बोलते हैं ज़ेर। अगर यही ऊपर लगा होता तो इसको बोलते ज़बर। अब यहाँ पर ये बात समझ लेते हैं, ज़ेर को मारूफ़ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। ज़ेर को मारूफ़ पढ़ा जाए, मारूफ़ किसे कहते हैं, और मजहूल आवाज़ से बचा जाए, और मजहूल किसे कहते हैं, हम आपको पढ़कर बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बात ये बता देते हैं कि कुरान पाक को, पूरा कुरान पाक मारूफ़ आवाज़ में पढ़ा जाता है, मजहूल आवाज़ में नहीं पढ़ा जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज़ेर को मारूफ़ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। यानी कुरान पाक भी मारूफ़ पढ़ा जाता है और ज़ेर को भी मारूफ़ पढ़ेंगे, यानी पूरा कुरान पाक मारूफ़ ही पढ़ा जाता है और मजहूल नहीं पढ़ा जाता है। अब मारूफ़ और मजहूल पढ़ने की मिसाल से हम आपको समझाते हैं। जैसे ये बना हुआ हमज़ा, तो इसको अगर हम पढ़ेंगे हमज़ा ज़ेर ई बा ज़ेर बी, तो ये मारूफ़ हो गया। और मजहूल, यानी अगर इसी को मजहूल पढ़ेंगे हमज़ा ज़ेर ए बा ज़ेर बे ता ज़ेर ते से जे है, तो ये हो गया मजहूल। कुरान पाक को इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता है। उसके बाद में है ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। वहाँ पर ज़बर था तो ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, यहाँ है ज़ेर तो ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। जैसे हम देख लेते हैं जीम ज़ेर जी, तो आप देख रहे हैं कि जीम ज़ेर जी, तो इसकी आवाज़ कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। अगर इसी के ऊपर हम ज़बर लगा दें तो जीम ज़बर जा, जीम ज़बर जा, तो ज़बर में आवाज़ कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, और ज़ेर में आवाज़ नीचे जाती है। जैसे जीम ज़ेर जी। अब हम लोग जो है अपना सबक पढ़ लेते हैं। हमज़ा ज़ेर ई बा ज़ेर बी ता ज़ेर ती सा ज़ेर सी जीम ज़ेर जी हा ज़ेर ही। पिछली सबक के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें और थोड़ा भी ना खींचें, तो इसलिए ज़बर ज़ेर पेश को थोड़ा भी नहीं खींचना है। पिछली वीडियो में ज़बर पढ़ा था तो उसको भी नहीं खींचा था, अब यहाँ पर ज़ेर पढ़ रहे हैं तो इसको भी नहीं खींचना है। और आगे हम सबक में पेश पढ़ेंगे, पेश के बारे में, तो उसको भी खींच कर नहीं पढ़ना है। खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, दाल ज़ेर दी, रा ज़ेर री, ज़ा ज़ेर ज़ी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, स्वाद ज़ेर सी, ज़्वाद ज़ेर ज़ी, त्वा ज़ेर ती, ज़्वा ज़ेर ज़ी, आइन ज़ेर ई, गैन ज़ेर गी, फ़ा ज़ेर फ़ी, क़ाफ़ ज़ेर की, कैफ़ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर यी, या ज़ेर यी। यहाँ पर आवाज़ यी की आएगी, ई की नहीं आएगी। हमज़ा ज़ेर ई इमली वाला होता है ई, और यहाँ पर या ज़ेर यी, या ज़ेर यी। या के अंदर जो यात्रा वाला या होता है, यातायात वाला जो या होता है, उसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी
और उसी की आवाज़ आएगी, या ज़ेर यी। अब हम लोग इसको बगैर हिज्जे का पढ़ लेते हैं। तो हमने पढ़ा था पहले हिज्जे लगाकर हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी। अब जो इसके अंदर आवाज़ निकल रही है ई बी, उसको पढ़ना है। ई बी, ती, सी, जी, ही, खी, दी, वी, री, जी, सी, शी, सी, जी, ती, वी, ई, गी, फी, की, ली, मी, नी, वी, ही, ई, यी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मश्क। ऊपर जो हमने हुरूफ पढ़े हुए थे वो सिंगल सिंगल हुरूफ थे, उस पर ज़ेर लगा हुआ था। अब यहाँ पर तीन तीन हुरूफ मिलाकर पढ़े जाएंगे। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी। अब इनमें देखो हमज़ा ज़ेर ई की आवाज़ निकली है, बा ज़ेर बी, तो ई और बी की आवाज़ को मिलाना है, ई बी। और लाम ज़ेर ली, तो लाम ज़ेर ली, इसमें ली की आवाज़ आई है, तो ई बी ली, इन तीनों आवाज़ों को मिलाना है, ई बी ली, ई बी ली। इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है, अब यहाँ पर रा की मिसाल दी हुई है, रा ज़बर रा, क्योंकि रा में जो ज़बर होता है उसकी आवाज़ ऊपर जाती है, तो रा ज़बर रा। दाल ज़ेर दी, र दी, फ़ा ज़बर फ़ा, रदी फ़ा। इसकी खूब मश्क करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, आपकी ज़बान बिल्कुल रवा हो जाएगी। फिर आपको कुरान पाक पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, और जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आपको कुरान पाक में आएगा। इसलिए इसकी खूब मश्क करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। हा ज़बर हा, मीम ज़ेर मी, हमी, दाल ज़बर दा, हमीदा, शीन ज़बर शा, हा ज़ेर ही, शही, दाल ज़बर दा, शहीदा, बा ज़बर बा। पहले बा बना हुआ है, एक नुक्ता नीचे होता है बा में, तो ये बा बना है पहले। फिर है खा ज़ेर खी, बखी, लाम ज़बर ला, बखीला, सीन ज़बर सा, खा ज़ेर खी, सखी, रा ज़बर रा, सखीरा। ज़ेर ज़बर पेश को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, इस बात को याद रखना। बाज़ लोग खींच कर पढ़ देते हैं, बाज़ लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं सखीरा, सखीरा, खा को खींच दिया। कहीं पढ़ देते हैं साखीरा, सीन को खींच दिया। बाज़ लोग रा को खींच देते हैं सखीरा। ऐसे हर जगह गलती करते हैं। तो जिनकी ये तजवीद के साथ जिन्होंने नूरानी कायदा को अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ा है और ख़ूब प्रैक्टिस नहीं की, वो ये गलती करते हैं। और जो लोग अच्छे से शुरू से ही लेकर चलते हैं, क्योंकि नूरानी कायदा अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो कुरान पाक बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए नूरानी कायदा पर सबसे ज़्यादा मेहनत करना है। अब आगे पढ़ लेते हैं। रा ज़बर रा, हा ज़ेर ही, राही, मीम ज़बर मा, राहीमा, लाम ज़बर ला, आइन ज़ेर ई, लई, बा ज़बर बा, लईबा, शीन ज़बर शा, रा ज़ेर री, शरी, बा ज़बर बा, शरीबा, आइन ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, आमी, लाम ज़बर ला, आमीला, बा ज़बर बा, रा ज़ेर री, बारी, क़ाफ़ ज़बर क़ा, बारीक़ा, ख़ा ज़बर ख़ा, त्वा ज़ेर ती, ख़ती, फ़ा ज़बर फ़ा, ख़तीफ़ा, जीम ज़बर जा, ज़ा ज़ेर ज़ी, जज़ी। बाज़ लोग, अब यहाँ पर ये फ़र्क देखिए कि जीम की आवाज़ थोड़ी सी अलग निकलती है। जीम जो निकलता है बीच ज़बान को जो ऊपर लगाते हैं तब वहाँ से निकलता है, और ज़ा जो निकलता है वो
ज़बान की नोक को जब नीचे वाले दांतों में लगाएंगे और ऊपर के दांत करीब हो जाएंगे तो वहाँ से ज़ा निकलता है। तो देखिए जीम में और ज़ा में फ़र्क देखिए, जा जी। बाज़ लोग दोनों को बिल्कुल एक ही जैसा पढ़ देते हैं, जी या जी। तो इस तरीके से पढ़ना गलत है। जहाँ पे जो हरूफ हो उसी को पढ़ना है और वैसे ही निकालना है। जी आइन ज़बर आ, जी आ। सीन ज़बर सा, क़ाफ ज़ेर क़ी, सक़ी। मीम ज़बर मा, सक़ीमा। ग़ैन ज़बर ग़ा, शीन ज़ेर शी, गशी। या ज़बर या, गशिया। अब यहाँ पर बड़ी शीन है, बाज़ लोग उसको छोटी शीन पढ़ते हैं, गसिया। तो इस तरीके से पढ़ना गलत है, गशिया, बल्कि बड़ी शीन पढ़ेंगे, गशिया। नून ज़बर ना, सीन ज़ेर सी, नसी। या ज़बर या, नसिया। अब हम लोग इसको बगैर हिज्जे का पढ़ लेते हैं। इबिली, रदीफ़ा, हमीदा, शहीदा, बखीला, सखीरा, रहीमा, लईबा, शरीबा, आमिला, बरीक़ा, खतीफ़ा, जज़ीआ, सकीमा, गशिया, नसिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तख्ती नंबर 3 हरकात पार्ट नंबर 2 यानी ज़ेर का बयान यह आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर मैसेज करके पूछिए, और आप हमको ये पढ़कर सुनाइए भी, ताकि एक इंसान जब पढ़ता है खुद से तो उसको गलती नहीं मालूम चलती है, लेकिन जब किसी इंसान को दूसरे इंसान को सुनाता है तो उसकी गलती मालूम चलती है। इसलिए व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप वहाँ पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमको भेजिए। इंशाल्लाह जो गलती होगी हम आपकी दुरुस्त करवाएंगे। मकसद ये है कि सिर्फ़ कुरान पाक को सही अंदाज में और अच्छे अंदाज में पढ़ने वाले बन जाएँ। आज बहुत से ईमान वाले हमारे भाई ऐसे हैं जो पहली बार तो कुरान पाक पढ़ते नहीं हैं, अगर कुरान पाक पढ़ भी लेते थोड़ा बहुत है लेकिन बहुत गलत पढ़ते हैं, तजवीद में बहुत गलती करते हैं, मखारिज में बहुत गलती करते हैं। हम आपकी इसी तरीके से भाई हेल्प कर सकते हैं कि आप जो है हमको पढ़कर सुनाइए, इंशाल्लाह हम आपकी जो गलती होगी उसको बता देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को कुरान पाक सही और समझकर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।